140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। आगे ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनाए। तो आज की एक और बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर जिस पर चर्चा हो रही है वो बिहार की ये तस्वीर है जिसमें नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, नीतीश कुमार मंच पर है, राष्ट्रगान चल रहा है। राष्ट्रगान के चलते हुए नीतीश कुमार लगातार मंच से दूसरों की तरफ हाथ जोड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। उनके बगल में जो उनके अधिकारी खड़े हैं उनसे भी बात करते हैं। अधिकारी उन्हें बार बार याद दिला रहे हैं कि भाई राष्ट्रगान चल रहा है। वो इशारा करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि सर आप राष्ट्रगान के दौरान सब आपको देख रहे हैं। कुछ इसी तरह का उनका एक लहजा है। लेकिन नीतीश कुमार तब भी उनसे बात करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। ये तस्वीर आज सामने आई। अब इस तस्वीर के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। आरजेडी ने सीधे सीधे कह दिया नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। कई बातें ऐसी भी उठी कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जेडीयू इस पर हमला कर रही, वो कह रही है कि नीतीश कुमार को खामखा कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन आरजेडी हमलावर है। आरजेडी के ये भी कह रही है, राबड़ी देवी खुद कह रही है कि समय आ गया है कि नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे को राजनीति में लाएं और उन्हें सीएम बनाएं। यानी आरजेडी भी सीधे नीतीश कुमार पे हमला करने से क्या बच रही है, क्योंकि वो सीधे नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट निशांत कुमार को देख रही है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत से सवाल जो खड़े करती है, मैं उन्हीं सवालों पर आ रही। नीतीश कुमार को इस्तीफे की बात चल गई। नीतीश कुमार आप जानते हैं कि केंद्र की सरकार के लिए इस वक्त कितने जरूरी है। इसीलिए आज सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं, अगर कंचना जी आ गई है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं इन तस्वीरों पर समीर जी ये जरूर पूछूंगी, ममता जी ये जरूर पूछूंगी। नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर अब बहुत अटकलें चल रही हैं कि हो क्या रहा है इन तस्वीरों में। ये पहला वीडियो ऐसा नहीं आया है समीर जी जब नीतीश कुमार पर ऐसे सवाल उठ रहे हो, पहला तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का ये प्रूव हो चुका है कि नीतीश कुमार का अब स्वस्थ नहीं है मानसिक रूप से। ये पहली बार नहीं हुआ। उसके पहले आप देखिए जिस तरह के विधानसभा के अंदर उन्होंने महिलाओं के लिए एक अभद्र टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार के दौरे पर जाते हैं तो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की उंगलियों को हाथ लगाते हैं। नीतीश कुमार के जिस अपने अधिकारी से कहते हैं कि मुझे गृह मंत्री से बात कराइए, अधिकारी कहता है कि सर गृह मंत्री तो आप ही है। प्रशांत किशोर जब चुनौती देते हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार अपने कैबिनेट मंत्रियों के नाम विभागों के साथ अगर बता देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उसके बाद नीतीश कुमार इस बात का जवाब नहीं देते। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिस तरीके से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा चली थी कि उनका हाथ कांप रहा था और अधिकारी लोग शासन चला रहे थे, उससे ज्यादा बुरी स्थिति में नीतीश कुमार का स्वास्थ्य लग गया है। और अब एक एक दिन भारी पड़ रहा है नीतीश कुमार का बिहार की जनता के लिए। देखिए, एक विधायक होगा तो चल सकता है कि भाई विधायक है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सारे निर्णय आपको देना है, कैबिनेट की बैठक करना है, कानून व्यवस्था आपको देखना है। अगर नीतीश कुमार इतने लाचार हो चुके हैं तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि वो अपना मुख्यमंत्री बना ले। विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में, अच्छा, वो उन्हें देखना चाहिए, वो अपना मुख्यमंत्री बना दे। ये क्या इतना आसान होगा? नहीं, ये क्या इतना इजी है कि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना दे? नीतीश कुमार क्या इसके लिए रेडी होंगे? नीतीश कुमार क्या इतनी आसानी से बिहार की सत्ता जाने देंगे? नहीं, ये हो नहीं सकता है। सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार तो तीसरे नंबर की पार्टी है। आज नीतीश कुमार के पास 40 से 42। समीर जी, ये कहना आसान है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता की दूरी रहे। उनके बेटे को उन्हें हटाने की हिम्मत किसी दल की नहीं हुई है। जब नीतीश कुमार जब ये नारा चलता था कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के मजबूत नेता थे। वो जहां जाते थे सत्ता वहां चली जाती थी। आज नीतीश कुमार बोझ बन गए मुझे लगता है, और भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा। बोझ बन गए। नीतीश कुमार के साथ अगर सरकार में जाती है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। निशांत कुमार, देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद दो ही चीजें लगती हैं प्रेम कुमार जी, आपसे पूछ रही हूँ। दो ही चीजें लगती है, या तो नीतीश कुमार इस बात का उनको एहसास ही नहीं है कि वो राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। ये मुमकिन नहीं लगता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं पिछले 20 साल से। वो उन्हें पता है कि राष्ट्रगान जब बजता है तो किस तरह से खड़े होना है, बात नहीं करनी है। दूसरी बात जो बार बार कही जा रही है कि नीतीश कुमार को अब एहसास ही नहीं होता है वो क्या कर रहे हैं, कब क्या बोल देते हैं, क्या कह देते हैं। दोनों में से क्या लग रहा है आपको? देखिए, दोनों में चाहे जो स्थिति,
मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं तो नहीं मानता कि वो बीमार हैं, लेकिन मान लीजिए बीमार भी हैं, तब भी जो आचरण मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्रगान के लिए वो कर रहे हैं, तो एक केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। केंद्र सरकार किस लिए होती है, राज्यपाल किस लिए होते हैं? भाई राष्ट्रगान का अपमान थोड़ी करेंगे सीएम बन करके। ये बात सोचने की, एक हस्तक्षेप क्यों नहीं हो रहा है? भाई क्या राजनीतिक कारण आएंगे तभी हस्तक्षेप होगा? ये एक प्रश्न बनता है। अब नीतीश कुमार ये ऐसा कर रहे हैं, उनकी तरफ से, जेडीयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि किस अवस्था में उन्होंने ऐसा किया, क्यों किया है, इसका क्या औचित्य है। अगर बयान नहीं आता है तो सिर्फ नीतीश कुमार थोड़े दोषी हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं लोग भी दोषी हैं, पूरी सरकार का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीजेपी भी शामिल है, जेडीयू भी शामिल है, दूसरे दल भी शामिल है। सबकी सामूहिक रूप से ये जवाबदेही है कि वो जवाब दे कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान क्यों कर रहे हैं। ये राष्ट्रगान का अपमान क्यों कर रहे हैं? अब मैं नीतीश कुमार का ये वीडियो जरा पूरा एक बार फिर से चलाइए। मैं चाह रही हूँ कि ये वीडियो पूरा फिर से चलाया जाए और फुल स्क्रीन चलाइए ना इसको। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप नीतीश कुमार को देख रहे हैं। अब इसमें कई इंपॉर्टेंट बातें इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पिछले 20 साल से वो बिहार में सत्ता के केंद्र में है। जब भी अलग हुए हैं तो जिसके साथ जाके जुड़े हैं उसकी सरकार बन गई, चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो। इसीलिए क्या आरजेडी डायरेक्ट अटैक से बच रही है? आरजेडी कहती रही है कि वो राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, पर वो साथ में ये भी कह रही निशांत कुमार आ जाएं। अब उनके बेटे को लेकर बहुत सी चर्चाएं, उनके बेटे को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं कि निशांत कुमार आएंगे। प्लीज 3070 में लीजिए इसे। मैं बार बार इसलिए कहती हूं क्योंकि बिहार में सिर्फ बिहार की सरकार नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर अब एक तरह से केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो क्या यही वजह है ममता जी कि बीजेपी बच रही है नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक से? क्योंकि विपक्ष का कहना, आरजेडी का कहना है कि अगर कोई और होता अभी तक तो बीजेपी कह देती तो राष्ट्रगान का अपमान है। अब यहां पर चुप। सुचरिता जी, देखिए जो हम लोगों ने देखा है वो बहुत पेनफुल है और ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि राष्ट्रगान का अपमान है और किसी को भारतवर्ष के अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी चीज हो, किसी को यह अधिकार नहीं है कि भारतवर्ष के राष्ट्रगान का कोई अपमान करे। जो विजुअल्स है वो मैंने भी देखे। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार देखा आई वाज वेरी वेरी शॉक्ड। मुझे लगा ये क्या एआई जनरेटेड है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि नहीं, ये तो सही चीज है। और एक बात तो स्पष्ट दिख रही है कि नीतीश बाबू वास्तव में बीमार हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार का जब 20 साल तक उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी धमक रखी, ऐसा आचरण उनका रहा नहीं है कि देश के खिलाफ या राष्ट्रगान के खिलाफ या राष्ट्रध्वज के खिलाफ उन्होंने कुछ किया हो, ऐसा कभी उनका आचरण नहीं रहा हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये बोल रही हूं कि ये जो आचरण है ये बहुत गलत है, ये स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अगर उनके वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो डेफिनेटली उनको अपना चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि प्रधान सचिव जो उनके बगल में खड़े हैं वो भी टेंशन में है।